टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के करीब 1000 बम, गाइडेड बम यूक्रेन के शहरों पर गिराया है। वहीं 1400 ड्रोन से हमले भी किए गए हैं। इसके अलावा 72 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें किंजल से लेकर इस्कंदर मिसाइलें भी शामिल हैं। दावा है कि जंग शुरू होने के बाद एक हफ्ते में इतने हमले रूस ने कभी नहीं किए थे। पुतिन किसी भी कीमत पर अलास्का वार्ता की मेज पर अपना पक्ष कमजोर नहीं होने देना चाहते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें यूक्रेन को खंडहर ही क्यों न बनाना पड़े। पुतिन सेना के हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है, रूस सेना के यूक्रेन पर हमले इस बात का सबूत हैं कि शांति में पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ विध्वंस और तबाही चाहते हैं। साफ है, अगले 60 घंटे यूक्रेन में बेहद विध्वंसक होने वाले हैं, जो ये तय करेगा कि अलास्का वार्ता में पुतिन की सभी शर्तें पूरी होंगी या फिर यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की यह कोशिश भी बेनतीजा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि पुतिन के साथ वार्ता में सब ठीक भी हो सकता है और बिगड़ भी सकता है, लेकिन जो ट्रंप के लिए ठीक है वो यूरोप के लिए गलत है, क्योंकि ट्रंप और यूरोप के हितों का टकराव हो रहा है। अलास्का में होने जा रही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात यूक्रेन और यूरोप के अस्तित्व पर संकट बन सकती है, इसलिए यूरोप ने महामंथन करने की तैयारी कर ली है। ट्रंप कह रहे हैं कि अलास्का में वो पुतिन से बात करेंगे कि जीती हुई जमीन का कुछ हिस्सा यूक्रेन को लौटा दें। जबकि रूस ने 3 साल की जंग में यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया है। बाईस जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की 1,15,440 वर्ग किलोमीटर जमीन रूस के नियंत्रण में है। ट्रंप के बयान से जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक ट्रंप पुतिन की शर्तों के सामने झुक सकते हैं। वो यूक्रेन पर अपनी जमीन सरेंडर करने का दबाव बना सकते हैं। यही वजह है कि यूरोप के देश ट्रंप के इस प्लान से चिंता में पड़े हुए हैं। यूरोप का कहना है कि रूस से डील करने का अधिकार यूक्रेन को है। ज़ेलेंस्की को वार्ता में शामिल होना चाहिए। यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए। यूक्रेन पर युद्ध विराम थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की मीटिंग में जाने का कोई अर्थ नहीं है। युद्ध विराम रुकवाने के लिए ट्रंप का उतावलापन यूरोप और यूक्रेन दोनों समझते हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन की संप्रभुता को दांव पर लगाकर युद्ध विराम कराने का दबाव डालेंगे। इसीलिए लंदन ने ट्रंप को चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ट्रंप को पुतिन पर भरोसा करने से बचना चाहिए। सीज फायर से रूस को अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने का समय मिलेगा। यूक्रेन को सहायता देने के लिए कोalition ऑफ विलिंग प्रतिबद्ध है। इससे पहले जुलाई के महीने में ही ब्रिटेन ने पुतिन के प्लान पर रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले हैं, बल्कि आने वाले 1 सितंबर तक यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार है।
पुतिन कुल 3 चरणों में आधे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। लाल रंग का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये जंग की मौजूदा स्थिति है, यानी ये वो हिस्सा है जिस पर रूस कब्जा कर चुका है, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और जापोरिजिया का कुछ हिस्सा शामिल है। पुतिन का पहला चरण 1 सितंबर को पूरा होगा, यानी 1 सितंबर तक उन्होंने इस पीले वाले हिस्से पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। दरअसल ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का वो हिस्सा है जो अब भी रूस के नियंत्रण से बाहर है। इस पर 1 सितंबर तक पुतिन ने कब्जे का लक्ष्य तय किया है। 2025 के अंत तक पुतिन की तैयारी खार्किव, सूमी और चेर्निहिव तक कब्जे की है। फिलहाल इन शहरों के उन इलाकों पर कब्जा किया जाएगा जो रूसी बॉर्डर से लगते हैं, ताकि पुतिन चेर्निहिव से लेकर खेर्सन तक एक बफर जोन बना सके। इसके बाद पुतिन ऑपरेशन का तीसरा और आखिरी चरण शुरू करेंगे, जिसमें वो निप्रो नदी के पूर्वी तट तक कब्जा करेंगे। इसके साथ ही माइकोलेव और ओडिशा पर भी कब्जा किया जाएगा, ताकि यूक्रेन को ब्लैक सी से काटा जा सके। पुतिन ने इस ऑपरेशन की डेडलाइन दिसंबर 2026 तय की है। अगर रूसी राष्ट्रपति अपने इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन का 3,34,109 वर्ग किलोमीटर हिस्सा रूस के कब्जे में होगा। इसीलिए यूरोप के देश अलर्ट पर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सीज़फायर लागू हो और पुतिन को अपनी सैन्य शक्ति एक बार फिर मजबूत करने का मौका मिले। इसीलिए यूरोप के देशों ने अलास्का की मीटिंग से पहले ट्रंप को मनाने और पूरे यूरोप को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ईयू ने आपात बैठक बुलाई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वर्चुअल समिट बुलाई है। इसमें ट्रंप, ज़ेलेंस्की, ईयू, नेटो नेताओं को बुलाया गया है। ईयू देशों के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के समर्थन में मीटिंग रखी है। यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन की जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा रूस के कब्जे में जाए। अगर ट्रंप पुतिन की ये शर्त मान लेते हैं तो इससे रूस का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में नेटो देशों पर हमले कर सकता है। जर्मनी इस पर रिपोर्ट भी जारी कर चुका है कि आने वाले कुछ ही साल में रूस बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के एक सांसद ने भी रिपोर्ट पेश की थी कि रूस नेटो के आर्टिकल 5 की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश डिफेंस सेलेक्ट कमेटी के सदस्य की रिपोर्ट में रूस की तरफ से एस्टोनिया के नार्वा पर हमले की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी टैंक और रूसी जवान मिलकर नार्वा पर एक छोटा सर्जिकल ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इससे 145 किलोमीटर दूर एस्टोनिया के तापा में नाटो फौज तैनात है। इस वक्त तापा में 900 ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों के साथ तापा में 300 फ्रेंच सैनिक भी हैं, यानी एस्टोनिया सहित 3 नाटो देशों की फौज तैनात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नार्वा पर छोटा हमला करके पुतिन नाटो के आर्टिकल 5 का टेस्ट ले सकते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नार्वा पर हमला हुआ तो यूएस युद्ध में उतरने से इनकार कर देगा और ऐसी स्थिति में यूरोप के अंदर नाटो को कोई महत्व नहीं देगा। ट्रंप के रुख से यही लग रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में किसी भी तरह युद्ध विराम लागू कराया जाए, भले ही इसमें यूक्रेन या यूरोप के हितों को चोट पहुंचे। जबकि यूक्रेन के समर्थन में बनाया गया कोलिशन ऑफ विलिंग चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने तक जंग जारी रखी जाए, ताकि रूस लंबे समय तक किसी और देश के लिए खतरा न बन सके। इसीलिए कोलिशन ऑफ विलिंग के देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया है और ट्रंप के सामने ये शर्त भी रख दी गई है कि डील में यूक्रेन की जमीन का एक भी इंच रूस के हवाले नहीं किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।